हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। तो आज मैं फिर से नई वीडियो को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग अपने गांव से ही कर रही हूँ। तो ये मेरे गांव का व्यू है। तो मैं जितना भी अपने गांव के बारे में बताऊं उतना ही कम है। तो मेरा गांव इतनी अच्छी जगह है और इतनी शांत और सादगी से भरा हुआ है। तो आजकल के समय में भी हमारा जो गांव है बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। तो जब हमारे पेड़ अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, फूल आ जाते हैं पेड़ों में, तो उसमें और भी चार चांद से लग जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग अपने गांव से ही की है। तो इसके बाद ये दिन का समय है और दिन में मैं अपने खेत में आ गई थी जो हमारे घर के पास ही है। तो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारे घर से दूर एक बगीचा है, तो वहाँ हम लकड़ियाँ और सारा काम मैक्सिमम वहाँ लोग ही करते हैं। तो हम सेब तोड़ने जाते हैं और जो पेड़ों में स्प्रे की जाती है, खाद डाली जाती है, वो हम खुद करते हैं। और बाकी जो सारा निंदाई का होता है, इस तरह की लकड़ियाँ उठाने का होता है, वो सारा हमारे वही लोग करते हैं जिनको हमने सब्जियाँ लगाने के लिए दिया है। तो ये हमारे घर के पास एक छोटा सा बगीचा है। तो यहाँ हमारे कोई और काम नहीं करता है, तो यहाँ हम खुद ही काम करते हैं क्योंकि यहाँ नज़दीक भी है और बच्चे भी हम साथ में ही लाते हैं। तो ये मेरा सामने ऊपर घर है और ये इसके नीचे वाला हमारा बगीचा छोटा जैसा है यहाँ पर। तो यहाँ हम खुद ही काम कर लेते हैं जितना भी काम होता है। तो यहाँ हमने पेड़ों की कटिंग कर दी थी। और रही बात यहाँ लकड़ियाँ उठाने की, तो यहाँ अभी मैं लकड़ियाँ उठा रही हूँ। यहाँ पर सारे में ही लकड़ियाँ उठाने को रह गई थी। और आजकल के दिनों में मैं बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं फ्री टाइम में पट्टू बुनाई करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बगीचे में लकड़ियाँ उठाने के साथ साथ गप्पे भी मार रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि गप्पे किससे मार रहे थे। तो यहाँ जो हमारा ये वाला बगीचा है, ये हमारे जो घर के साथ तो है ही, लेकिन सड़क के भी साथ है। तो ऊपर हमारे घर है, तो बीच में हमारा बगीचा है और बगीचे के निचली साइड हमारे सड़क है। तो हमें दोनों ही फायदे मिल रहे हैं। तो यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये मेरे गांव की एक दी आए थे, तो वो भी मेरे साथ बहुत लगभग एक आधा घंटा बैठ गए थे। तो हमने बहुत सारी बातें की जिसके साथ साथ मुझे पता ही नहीं लगा किस तरह से मैंने सारी लकड़ियाँ उठा ली। तो इस तरह से हम छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखते हैं सारे में। तो जहाँ जहाँ लकड़ियाँ ज़्यादा हुई तो वहाँ वहाँ हम ज़्यादा रखते हैं, जहाँ कम हो गई तो वहाँ कम कम इकट्ठा करके रखते हैं। तो बाद में हम इन्हें एक जगह ही सबको इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी लकड़ियाँ उठा ली थी और यहाँ इसके बाद यहाँ सफाई करने के लिए रह गई थी। तो इस तरह से हमारे ये खेत है। तो यहाँ मैं लग पड़ी थी। तो ये शाम का समय था, तो शाम को आ गई थी मैं फिर से खेत को। तो इस तरह से मैं अपनी लकड़ियाँ सारी इकट्ठा करके अब इन्हें एक जगह लगाने लग गई थी। तो ये मेरा सामने प्याज है, तो इसे भी मैं निंदाई करूँगी आज या कल। आज तो नहीं लगेगा टाइम, कल तक करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी लकड़ियाँ यहाँ पर रख दी थी। तो ये वाली जगह भी हमारी ही है। तो यहाँ पर हमने लकड़ियाँ रख ली थी इस तरह से। तो यहाँ मेरे बच्चे आए थे खेलने के लिए। तो इसी तरह से ये फ़ायदा मुझे ठीक लगता है क्योंकि यहाँ जब मैं काम करती हूँ तो यहाँ मेरे बच्चे खेत में आ सकते हैं, खेल सकते हैं। तो यहाँ गिरने की डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो
इस तरह से मेरे बच्चे साथ में ही यहाँ आ जाते हैं और मुझे भी काम करने के लिए ठीक रहता है। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर लगा ली थी और जो नीचे हमारे बड़े वाले खेत में लकड़ियाँ हैं वो हम जब वो सूख जाएगी उस टाइम लाएंगे, ताकि वो उठाने में भी हल्की हो और ज़्यादा भी ला सके। तो क्या पता शायद हम उन्हें गाड़ी में लाएं, तो तब तक उन्हें सूखने तक हम उन्हें नीचे ही रखेंगे, तब तक हमारे लिए ये हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो हम रोज़ हमाम जलाते हैं। तो आजकल तो हमारे जो लकड़ियाँ काटते हैं उसके छोटी छोटी लकड़ियाँ बच जाती है, तो उससे ही हम काम चला लेते हैं। लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए होता है नहाने के लिए, तो गर्मियों के लिए हम इन्हें रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी सड़क है, ये वाली सड़क हमारे गांव को आती है। तो यहाँ से आते जाते रहते लोग। तो यहाँ मैं गप्पे मारने लगी थी और यहाँ मेरे बच्चे झूला झूल रहे थे। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो बचपन है वो भी इसी तरह से बीता हुआ है, क्योंकि जब हम भी इस तरह से अपने बगीचे में जाते थे, अपने खेतों में जाते थे, तो इस तरह से अपने खेतों में ही झूला बनाते थे। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को झूला बना के दिया था, तो इसमें ये बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे। तो पहले तो मेरे बच्चे ही खेल रहे थे, लेकिन बाद में इनके साथी भी आ गए, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो साथ साथ में फिर ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये है हमारी गांव वाली वो सड़क। तो कुछ इस तरह से ये झूला झूल रहे थे। तो ये वीडियो इन्होंने ही बनाई थी, बच्चों ने ही बनाई थी। तो एक झूल रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। तो मैंने सोची ये भी डाल दूं, तो तभी मैंने तो हाँ, सभी को अपना बचपन याद आएगा कि किस तरह से हम बचपन में अपने खेतों में इस तरह से रस्सी का झूला बना के झूला करते थे। तो आजकल के समय में ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर मोबाइल का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो ज़्यादातर मोबाइल से ही अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो हमारे गांव के बच्चे अभी भी इस तरह से एक जगह इकट्ठा होकर खेलते हैं। तो यहाँ पर सारे ही बच्चे यहाँ झूले को देख देख कर आ रहे थे। तो ये सारे बच्चे यहाँ खेलने आ गए थे। तो ये छोटी सी लड़की भी यहाँ झूला झूल रही थी। ये बर्थडे गर्ल है, आज इसका बर्थडे है शायद। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर खेल रहे थे। तो गांव में ऐसा ही होता है, जब भी छुट्टियां होती है तो इस तरह से बच्चे इकट्ठा होते हैं, नए नए खेल खेलते हैं, जिससे कि बच्चे भी अच्छे रहते हैं, उनकी जो दिमाग भी अच्छा रहता है और उनका शरीर भी अच्छा रहता है। तो कुछ इस तरह से अभी भी हमारे गांव में बच्चे एक जगह बैठकर इकट्ठा होकर खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह का मेरा गांव है जो कि सादगी भरा है। तो गांव के लोग ऐसे भी सादगी से भरे होते हैं और अच्छा होता है। तो मेरा गांव भी उतना ही साफ़ और अच्छा है। तो इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारे गांव में आजकल काम चला हुआ है, जो कि लकड़ियाँ उठाने का चला हुआ है। तो लकड़ियाँ जो हमारे पेड़ों की कटिंग की जाती है, तो लकड़ियाँ उठाई जाती है, उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है। और जो झाड़ियाँ होती है, वेस्टेज झाड़ियाँ होती है, उन्हें काटा जाता है। जो यहाँ पर घास होती है वेस्टेज, उसे काटा जाता है, ताकि हमारे पेड़ अच्छी तरह से ग्रोथ हो, पेड़ों की अच्छी तरह से ग्रोथ हो और अच्छी तरह से हमारे उसमें फल लगे। तो अभी हमारे सेब के जो पेड़ है उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, फूल नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पलम के पेड़ होते हैं उसमें फ्लावरिंग होती है, उसमें फूल आते हैं। जो पलम, खुरमानी, अलग अलग वैरायटी होती है पलम की भी, तो उनमें फ्लावरिंग हो गई है आजकल के समय में। तो उसे भी मैं दिखाऊंगी किस तरह से हमारे पेड़ फूलों से सजे होते हैं। तो आप अगर मेरी
अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।